नमस्कार। आज की वीडियो में हम पाठ 4 शिशुलालनम का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुशलव किसके समीप जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? आह्वयन्ति मीन्स बुलाते हैं, देवी के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न, वयो अनुरोधात कह लालनीय भक्ति। छोटी आयु के कारण कौन लालनीय लाड प्यार के काबिल होता है? शिशु। शिशु जो है छोटा बच्चा, वो लाड प्यार के ही लायक होता है। अगला प्रश्न, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि जो है लव और कुश के गुरु माने जाते हैं? इसका आंसर है उपनयनो उपदेशेन। उपनयन के उपदेश के कारण। अगला प्रश्न है, कुत्र लव कुशयो पितु नामना व्यवह्रियते। कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता? तपोवने, तपोवन में, यानी कि उनके तपोवन में कोई भी उनके पिता के नाम को नहीं जानता। अगला प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव का जो कंठा गले लगाना था, आलिंगन करना था, उनका स्पर्श जो कैसा था? राम के लिए कुशलव को गले लगाने का स्पर्श कैसा था? तो आंसर है रामाय कुशलव्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श। गले लगाने का जो स्पर्श है वो हृदय ग्राही आसीत। हृदय को स्पर्श करने वाला, हृदय को छूने वाला था। अगला प्रश्न, राम है लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम लव कुश को कहाँ उपवेशितुम बैठने के लिए कथयति कहते हैं? राम है लव कुशौ सिंहासनम उपवेशितुम कथयति। सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण हिमकर चंद्रमा कहाँ विराजित होता है, कहाँ सुशोभित होता है? बाल भावात हिमकर है पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति में शिव के मस्तके में मस्तक पर विराजते विराजता है, शोभित होता है। अगला प्रश्न है, कुशलव्यो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? तो आंसर है कुशलव्यो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य है अस्ति। भगवान सूर्य है। अगला प्रश्न है हमारा, कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की माता वाल्मीकि को किस नाम से कुशलव की माता को वाल्मीकि जो है वो केन नामना आह्वयति किस नाम से बुलाते हैं? तो आंसर है इसका कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आह्वयति। वधू नाम से बुलाते हैं, यानी कि जो सीता थी उसे क्या कहते थे? वाल्मीकि वधू। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति लिखिए, उसका कारण लिखिए, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। जैसे देखिए, राजन अलम अति दाक्षिण्येन। राजन, हे राजन, मत करो। अति दाक्षिण्येन मित अत्यधिक दक्षता का प्रयोग जो है वो मत करो। जहाँ पर अलम का प्रयोग मत करो के अर्थ में आया तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तृतीय, और वो भी किसके योग में? अलम के योग में। अगला देखिए, राम है लव कुशौ आसनार्धम उपवेश्यति। राम लव कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर उपवेश्यति, उप जमा विश के कारण, उप और विश धातु के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आया। जहाँ पर उप होगा, उप के साथ विश धातु आ गई, तो यहाँ पर आसन आर्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसके बाद धिक माम एवं भूतम। यहाँ पर धिक के योग में माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो हम लिखेंगे धिक योगे द्वितीय। इसके बाद अगला देखिए, अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम। तो यहाँ पर अधि जमा आस्ताम, अधि जमा आस्ताम जो आया हुआ है, अधि और आस के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस में लगा है? सिंहासन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा है। अलम अति विस्तारेण।
अलम अति विस्तारेण, यहाँ पर मत करो अत्यधिक विस्तार। अलम में तृतीय विभक्ति के कारण, अलम के कारण तृतीय विभक्ति लगी है विस्तार में, तृतीय विभक्ति अलम के योग में। अगला है रामम उपसृत्य प्रणम्य च, यहाँ पर उप के कारण, वही सेम जो यहाँ पर आया था उपवेश्यति, उप के कारण द्वितीय, और यहाँ पर भी उप जमा श्री धातु के कारण रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, द्वितीय उप जमा श्री के योग में। अगला प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। जानामि अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। जानामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम, उसका नाम इस वाक्य में कर्ता क्या है। तो जानामि अहम, अहम क्या है कर्ता, और जानामि क्या है क्रिया। अहम है कर्ता और जानामि क्रिया। अगला देखिए, किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। क्या कुपित होकर ही बोलती हैं या प्रकृति से, स्वभाव से ही ऐसा बोलती हैं। इस वाक्य में हर्षिता इति पदस्य विपरीत पद छांट कर लिखिए। हर्षिता मीन्स खुशी, खुशी का विपरीत लिखिए, यहाँ पर हो जाएगा कुपिता क्रोध। इसके बाद देखिए, विदूषक है उपसृत्य आज्ञा पयतु भवान। विदूषक पास जाकर कहता है आज्ञा दीजिए भवान, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पर जो भवान इति पद है कस्मय प्रयुक्तम, भवान पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, रामाय, राम के लिए प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, तस्मात् अंके व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। यहाँ क्रिया क्या है, तो क्रिया है यहाँ पर अध्यास्ताम, यहाँ पर ये क्रिया है। अगला देखिए, वयसस्तु न किंचिदंतरम अत्र आयुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर आयुष पद के लिए कौन सा पद प्रयोग हुआ है इस लाइन में, तो आयुष के लिए आयु और वयस के लिए भी छोटी आयु, तो वयस शब्द प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्यों को कह कौन किसके प्रति कहता है। सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, मीन्स जो आप ये व्यवधान प्रकट कर रहे हो यह चरित्र के लोप के लिए नहीं है। तो ये कहते हैं राम, और किसके प्रति कहते हैं, कुश लवौ, कुश और लव को संबोधित करते हुए कहते हैं। अगला देखिए, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। क्या कुपित होकर ही बोलती हैं या प्रकृति से, तो ऐसा विदूषक बोलता है किसको, कुश को, कुश के प्रति विदूषक इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अगला, जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानता हूँ मैं उसका नाम, तो ऐसा कौन बताता है, ये किसने कहा था, कुश है, कुश कहता है रामम प्रति, राम को। लव तो मना कर देता है कि उनके नाम को कोई तपोवन में नहीं जानता, लेकिन कुश कहता है कि मैं जानता हूँ उनके नाम को, किसको, राम को कहता है। तस्य द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, तो ये कौन कहता है, लव, किसको, विदूषक को कहता है। जब सीता का, उनकी माता का नाम पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि उनके दो नाम हैं, एक देवी, देवी तो उन्हें तपोवन वाले बोलते हैं, और वधु जो कि वाल्मीकि बोलते हैं। वयस्य अपूर्व है खलु नामधेयम, मित्र अनोखा है यह नाम, तो ये कौन कहता है, राम, राम किसको कहते हैं, विदूषकम प्रति, विदूषक को। अगला क्वेश्चन देखिए, मंजूषात प्रायद्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। मंजूषा से दो प्रायवाची छांटकर पदों के सामने लिखिए। जैसे देखिए, हिमकर है, हिमकर है कहा जाता है चंद्रमा का प्रायवाची। अब इसमें से हम जब छांटेंगे तो चंद्रमा की प्रायवाची एक तो शशि हो गया, और दूसरा ये शशि और निशाकर, चंद्रशेखर नहीं है, शशि और निशाकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं इसका, संप्रति, संप्रति मीन्स अब, इसका हो जाएगा इदानीम और अधुना, ये भी यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, संप्रति का यहाँ पर अधुना और इदानीम, इदानीम इस समय और अधुना भी इस समय। अगला देखिए, समुदाचार है, समुदाचार का शिष्टाचार है और सदाचार है। पशुपति का शिव और चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में चंद्रमा को शिखर पर रखने वाले, तभी कहा गया है इन्हें चंद्रशेखर। पशुपति यानी कि पशुओं के पति। तनय, तनय में पुत्र या सुत, बेटा, इसका अर्थ होता है बेटा, पुत्र। सहस्राधिति
यानी कि ये किसके पर्यायवाची हैं? सहस्त्र किरणों को धारण करने वाले सूर्य के और भानु के। इसमें यहाँ पर्यायवाची देखिए, यहाँ दिए हुए हैं सूर्य और भानु। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विशेषण विशेष्य पदानि योजित, विशेषण और विशेषणों को मिलाइए। जैसे श्लाघ्य प्रशंसनीय कथा से मिल गया, उदात्तरम्य मिल गया बहुत अच्छा है, समुदाचार है, यहाँ समुदाचार से मिल गया, ये सेम आमने सामने मिल चुके हैं वन से। अब देखिए अति दीर्घ मीन्स बहुत लंबा, अत्यधिक लंबा। तो क्या है अत्यधिक लंबा? यहाँ पर प्रवास समय जो है वो बहुत लंबा प्रतीत हो रहा है। समरूप है का होगा तीसरे में। देखिए कुटुंब वृत्तांत है, समरूप में समान है, कुटुंब वृत्तांत है, हमारे कुटुंब का वृत्तांत और इनके कुटुंब का वृत्तांत जो है वो समान है। समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है। हृदयग्राही तो ये हो जाएगा स्पर्श। कुमारियों से विशेष्य जो मिलेगा कुशलव्यो, कुमारियों का दोनों कुमार, कुशलव्यो कुश और लव। अगला देखिए संधि कीजिए, संधि दी हुई है इसमें द्वयो जमा अपि। यहाँ पर ये विसर्ग आ गया, इस विसर्ग को ये विसर्ग बदल जाएगा र में। ये विसर्ग संधि है, विसर्ग र में बदल गया और र हलन था, र अ मिलकर र पूरा बन गया तो बन गया द्योरपि। ये है हमारी विसर्ग संधि। द्वौ जमा अपि, यहाँ पर द्वौ जमा अपि, ये औ जो है वो किस में बदल गया? आव में। यहाँ पर क्या बन गया? द्वावपि। ठीक है, यहाँ पर बन गया द्वावपि। अगला देखिए कह जमा अत्र, यहाँ पर विसर्ग संधि है, कह का विसर्ग उत्व में बदल गया, विसर्ग बदला उ में, उ और अ मिलकर ओ में बदल गए। अब ये वाला अ अपग्रह में बदल गया तो को अत्र बन गया। अगला देखिए अनभिज्ञ जमा अहम, अनभिज्ञ यहाँ पर सेम वही, अनभिज्ञ जो है ये विसर्ग ओ में बदला, उ और अ मिलकर ओ बन गए, अनभिज्ञो। फिर यहाँ पर अ जो था वो अपग्रह में बदल गया अहम। अगला है इति जमा आत्मानम, इति जमा आत्मानम, ये बदला किसमें? इत्यात्मानम। इति ये है यण संधि। इति का जो ई की मात्रा है, ई की मात्रा जो है वो किस में बदल गई? य में। ई की मात्रा बदली य में, ई की मात्रा हटने से ये त आधा हो गया और ये य में बदला, य में आ जुड़ गया, या बन गया इत्यात्मनम। इसी प्रकार से ठीक है। इसके बाद है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, विच्छेद कीजिए। इसमें हमें विच्छेद करना है। देखिए अहम अपि एत्यो, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं वही विच्छेद हम मान लेंगे। अहम है, यहाँ पर अपि, ये अपि है, अहम अपि। फिर यहाँ पर येत्यो नहीं है, एत्यो है, अहम अपि एत्यो। जब हमें इसकी संधि करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? अहम महलंत, महलंत में अ मिल गया, पूरा म बन गया तो ये क्या बन जाएगा? अहम। अहम पूरा बन गया, पी आ गया। अब ये जो पी है यहाँ पर यण संधि में जो बदल गया, ये वही सेम जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी। इति का ई निकला, आधा त बच गया, ऐसे ही पी का प निकला, ई की मात्रा निकली तो आधा प बच गया, आधा प यहाँ आ गया। जब हम इसकी संधि करेंगे य में बदल गया, य में ए जुड़ा, ये बन गया ये तयो, तो ये बन गया अहम अपि एत्यो। अगला देखिए वयः अनुरोधात, यहाँ पर वही सेम विसर्ग संधि, इसका अपोजिट हो गया तो वह, यहाँ पर जब हम इसे अलग करेंगे वयो दे रखा है तो हम वापस इसे विसर्ग में बदल देंगे। यहाँ पर अवग्रह दे रखा है, ये अ में बदल जाएगा तो क्या विच्छेद बन जाएगा? वह जमा अनुरोधात। अगला देखिए समान अभिजनऊ, जैसे उच्चारण वैसे ही इसको अलग किया, समान जमा अभिजनऊ, यहाँ पर अभिजनऊ होगा। अगला देखिए खलवेतत, खलु जमा एतत, खलु जमा एतत, खलवेतत बन गया। आज हमने इसका अभ्यास कार्य किया। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।